नागरिकता पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। वीडियो और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस प्रशासन लगातार अपराधियों को नोटिस भेज रहा है। बिजनौर और रामपुर में 3 लोगों को नोटिस थमा दिया गया है। उनके घर वालों की दलील यह है कि उनका हिंसा से कोई वास्ता ही नहीं, कोई लेना देना नहीं है। कई तो ऐसे हैं जिनकी हैसियत वकील रखने तक की नहीं है। देखिए। My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. कोई क्या क्या कमाने वाला नहीं है। हम 3 लोग हैं, घर पे 2 बच्चे हैं। इधर उधर से खाना आ गया है और क्या क्या पुलिस वाले पैसे मांग रहे हैं जमानत के। तो जमानत क्यों होगी, कहाँ से कराएं जमानत? गरीब लोग हैं, बताओ कैसे गुजारा करें? दरवाजा भी तोड़ गए हमारा। जमीर की मां ने कहा कि मेरा बेटा मजदूरी करता है और मैं कुरान पढ़ाती हूँ, इससे ही हमारा घर चलता है। अब मेरे बेटे को जब पुलिस ले गई तो हमारे पास खाने को भी नहीं, नोटिस की रकम कहाँ से चुकाएंगे? तो नमाज पढ़ के आ रहा था, घर में से आया, घर में घुसा, कुंडी डाल ली उन्होंने। तो उन्होंने आन के मोड़ पे से किवाड़ तोड़ के उसको निकाल के लिए गए, खींच के मार सवा। कौन लोग ले गए? वो थे वो पुलिस की गाड़ी थी, बीडी नाम है, क्या क्या कहते हैं इसको, बीडी के आदमी थे ये सब जो लेके गए हैं। ये शबनम बानो हैं। इनके पति महमूद को पुलिस ने हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया है। शबनम का कहना है कि मेरी 2 साल की बच्ची है और पति फेरी लगाते हैं। अब जेल में है, खाने को कुछ बचा नहीं। नोटिस अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन आगे क्या होगा इसका कुछ पता नहीं। कोई ऐसी मामला नहीं था, बराबर में वो तोड़ रहे थे, किवाड़ तोड़ रहे थे। इन्होंने झाँक के देखा तो इनको पकड़ के ले गई और मैं चीखी चिल्लाई तो लेडीज पुलिस जो थी 2 वो मेरे तरफ को आए डंडा लेके। मेरी 2 साल की बच्ची, मैं अपनी बच्ची को लेके अकेली थी, इसलिए मैंने गेट बंद कर लिया। रामपुर हिंसा के मामले में गिरफ्तार पप्पू की पत्नी सीमा भी परेशान है। सीमा का कहना है कि मेरे पति मेहनत कर कमाते थे, हम किराए के मकान में रहते हैं और दोनों पति पत्नी काम करते थे, तब जाकर घर चलता था। अब बच्चों को खाने तक की परेशानी है। कोई भी मामला नहीं था, कुछ भी नहीं था। रोज की मजदूरी करने वाले थे, रोज के खाने वाले थे। किसी उसमें नहीं, किसी धंधे में नहीं, बीड़ी सिगरेट में नहीं, किसी काम में नहीं हैंगे। उनको तो सुबह को जाना, शाम को आना, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को खिलाना और ऐसी खेचड़ते हुए लेके चले गए। अब बता, मेरा कोई सहारा भी नहीं है। 3 दिन से मेरे बच्चे फाका से पड़े हैं। किस सूरत से कैसे करके भीख मांग के करूँ, बताइए, बता दो तुम मुझे। कुछ ऐसे ही हालात बिजनौर में देखने को मिले हैं। यहाँ भी हिंसा के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। बिजनौर जिला प्रशासन ने पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा में शामिल लोगों से पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान की भरपाई के लिए जिले भर से 43 लोगों की पहचान की है। इनमें से 39 अकेले नेहटोर से हैं, जबकि 4 लोग नगीना में चिन्हित किए गए हैं। इस हिंसा में कुल 17 लाख के नुकसान का मूल्यांकन हुआ है। डीएम कह रहे हैं कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, इसीलिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हैं। हर कोई अपनी बात रख सकता है। नेहटौर की घटना में एक रजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, जिसमें एसडीएम धामपुर को मजिस्ट्रेट जांच के लिए नामित किया गया है। आप जानते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने जो इंक्वायरी होती है उसमें जन सामान्य को ये अवसर होता है कि उनके पास कोई भी जानकारी हो या कोई भी पक्ष उन्हें अपना रखना हो तो वो रख सकते हैं, और ये बिल्कुल स्वतंत्र इंक्वायरी, स्वतंत्र जांच होती है।
इस घर के एक युवक सादिक को पुलिस उठाकर ले गई। उसकी भाभी और पूरा परिवार परेशान है। वो कमाता था तो परिवार का पेट पलता था। परिवार कह रहा है अब हमारे पास खाने को नहीं, रिकवरी क्या करेंगे। हमारे देवर को तो घर में से ले गए, रक्षा चला के आए थे, खाना खाते हुए को ले गए उठा के, घर में खाना खा रहे थे, जब अंदर पड़ गए पुलिस दरवाजा भी तोड़ दिया, अंदर का कुंडा भी तोड़ दिया, ले गए निकाल के ले गए, बच्चे तब को मारा। हमारे पास तो खाने को भी ना है सही करके, हम वकील को क्या पैसे देंगे, वकील तक के भी ना है। हम तब रोजी रोजगार रक्षा चला के आवे, घर में बच्चों को खिलावे। वो पुलिस प्रशासन ने भले ही हिंसा करने वालों की पहचान की हो और उन्हें रिकवरी का नोटिस भी दिया हो, लेकिन इसकी तामीली आसान नजर नहीं आती। ज्यादातर आरोपियों के परिवारों की हालात ऐसे नहीं कि वो इस नुकसान की भरपाई कर पाएं। इसके अलावा 24